बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ लीडर्स कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आज के सेशन के अंदर मैं आप तमाम लीडर्स को वेलकम करता हूँ इन दुआओं के साथ कि अल्लाह पाक जो है आप सबको अपनी अपनी लाइफ में कामयाबियां नसीब फरमाए। आराम से। अल्लाह पाक आप सबको जो है करोड़ों खुशियां भी नसीब फरमाए और आप लोग अपनी लाइफ में इतनी मेहनत करें कि इसी साल अपने पेरेंट्स के साथ हज और उम्रे दोनों की सादतें हासिल करें। अब जल्दी से, थैंक यू सो मच। अब जल्दी से तमाम लीडर्स इस टाइम यहाँ पर जितने भी लीडर्स मौजूद हैं, ए टू जेड सबके सब जो है मुझे यहाँ पर बताएं कि आज के सेशन के लिए आप सब रेडी हैं। देखें हमारा जो बिजनेस है ना, आज का ये जो टॉपिक है ना, ये हमारे बिजनेस की ऐसा समझ लें कि रीढ़ की हड्डी है। अगर आज के सेशन को आप लोग अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, सुन लेते हैं, उस पर अमल कर लेते हैं, तो दुनिया की ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। याद रखिएगा, दुनिया की ताकत आप लोगों को कामयाब होने से नहीं रोक सकती अगर आप लोग आज बकायदा सीख लेते हो। तो जल्दी से जरा मुझे एक बार आप लोग बता दें कि रेडी हैं आप सब। तो मैं माइक जो है वो सर इरफान के हैंड ओवर करता हूं, ताकि जो है बगैर टाइम जाए कि सर इरफान अपने सेशन को प्रोसीड करें। जल्दी से हरी अप। गुड गुड। अच्छा, आज भी बहुत सारे लीडर्स की मैंने वॉइसेस भी सुनी हैं और बहुत सारे लीडर्स की मैंने वर्किंग जो है देखी भी है। तो आप लोगों की बहुत ज्यादा सारे लीडर्स की जो है प्रॉब्लम जो है वो आज के सेशन में दुरुस्त होने वाली हैं। प्रॉपर एक्टिव रहिएगा। सर इरफान अपना हैंड रेज कर लीजिए काइंडली, ताकि मैं आपको माइक दे सकूं। और माइक देने से पहले मैं आपको ये कहूंगा कि सर इरफान, मैं आपको भी आज के सेशन के अंदर वेलकम करता हूं, क्योंकि डेली आप अल्हम्दुलिल्लाह सेशन का हिस्सा बनते हैं, लेकिन आज आप जो है यहाँ पर एक नया अंदाज सिखाने के लिए आए हैं। इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके तरीकाकार को इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे लीडर्स जो हैं वो कामयाबी की तरफ जाएंगे। सर काइंडली स्टार्ट कीजिएगा। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर बताइएगा, जी वालेकुम मेरी सलाम। वॉइस और सर स्क्रीन क्लियर है क्लियर है? वॉइस भी और स्क्रीन भी? जी सर बिल्कुल क्लियर है, वॉइस भी क्लियर है, स्क्रीन भी क्लियर है। ओके, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम ऑल लीडर्स और टीम मेंबर्स, कैसे हैं आप सब लोग? तबीयत ठीक है आप सब लोग की? और उम्मीद करता हूँ आप लोगों की वर्किंग भी अच्छी जा रही होगी। अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करे, मुझे भी और तमाम लीडर्स को भी। ठीक है, तो जिस चीज़ के लिए आप लोग मेहनत कर रहे हो, जो आप लोगों का गोल है, अल्लाह ताला आपको उसमें भी सक्सेस दे। ठीक है, और मीटिंग में आने के भी तौफीक दे सबको, तो ताकि जो है ना वो उनको थोड़ा सा एहसास हो कि हाँ यार, कोई बंदा उनको जो है ना बड़े दिल से जो है ना वो सिखाने के लिए आता है, तो वो जो है ना वो उसको ज़रा समझे इस चीज़ को कि अगला बंदा भी है, ठीक है? तो ये चीज़ है। और बाकी मुझे बताएँ कि वॉइस और स्क्रीन क्लियर है आप लोगों को मेरी? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सब लोग की दुआ है। जल्दी से बता दें कि मेरी वॉइस और स्क्रीन क्लियर है आप लोगों को, ताकि फिर सेशन को हम जो है ना वो कंटिन्यू कर लें, ठीक है? तब तक आप लोग सब लोग टाइप करो। तो बाकी यार देखो, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ जिससे आप लोगों को पता है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो सर डीलिंग के काइंडली ऊपर है। मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। यहाँ पर जो है अच्छा देखें, यहाँ पर हमारे सेशन में जो है एक सर वहीद है। सर वहीद काइंडली आप अपने मोबाइल जी जूम सर से जो बोले। है ना कैमरा अपना ऑफ करें, अपना कैमरा हाँ ऑफ कर ठीक है लें फिर। काइंडली। और इसके अलावा भी जो भी लीडर जो है कैमरा अक्सर का जो इनका ऑन हो जाता है, सर इसके हवाले से भी थोड़ा सा गाइड कर दीजिएगा लास्ट के अंदर कि कैमरा ऑन कैसे करना है, ऑफ कैसे करना है और माइक को कनेक्ट कैसे किया जाता है। थैंक यू सो मच सर वहीद। सर काइंडली कंटिन्यू कीजिएगा आप सर इरफान। सर दोबारा बताइएगा, एक मिनट मुझे ना आपकी बात। अब पता नहीं, आई थिंक मेरे नेट जी का सर। इशू है कि सर के नेट का इशू है, मुझे सर नहीं अ, आपकी समझ आई। जी सर। सर आपकी वॉइस कट रही है सर इरफान, आपकी वॉइस कट रही है, अपनी लोकेशन बदली कर लें। मेरी वॉइस कट रही है? जी। मेंबर्स हो बताइएगा सकता मेरी वॉइस, क्या कर रहे थे आप?
जरा बताइएगा मेरी वॉइस क्लियर है? वॉइस किसकी कट हो रही है सर, जीशान की या मेरी कट हो रही है? वैसे तो कट उनकी हो रही थी, तो जरा बताइएगा, मेरा बताएं आप लोग, जल्दी से बताएं, 34 लोग बैठे हुए हैं ग्रुप अपना मीटिंग में। क्लियर बताएं यार, फिर हमें भी कंफ्यूजन ना होना, फिर इसी में जो है टाइम लग जाएगा ना। तो जरा बता दें एक बार कि मेरी वॉइस क्लियर है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि सर क्लियर है, कुछ लोग नहीं। यार देखो, मौसम के हिसाब से भी मामला हो सकती हैं, आपका भी नेट हो सकता है इशू, लेकिन काफी को क्लियर है, कट भी हो रही है, तो काइंडली मैं भी थोड़ा सा अपना आगे पीछे होता हूँ, तो आप लोग भी अपनी जो है ना वो लोकेशन वगैरह थोड़ी सी चेंज कर लो, ठीक है? ताकि आप लोग जो है ना वो वॉइस जो है ना वो क्लियर हो, ठीक है? मैं थोड़ी सी अपनी साइड चेंज कर लेता हूँ, आप लोग भी जो है ना वो जो है ना चेंज कर लें। जी सर, दिशा मेरी आवाज आ रही है? आप क्या कह रहे थे? सर आप कंटिन्यू कीजिए सेशन, मैं फिर बता दूँ। ओके सर। ओके जी लीडर्स, तो मैं आप लोगों को जो है ना बता रहा था कि देखें, आज जो हमारा टॉपिक है वो डीलिंग के ऊपर है, ठीक है? देखिए यार, आप कहीं भी जाते हो, ठीक है, जिस तरह के सर बताते रहते हैं कि हम जब भी हमें कोई भी कंप्यूटर यानी कि किसी भी कंपनी की लड़के या लड़की की कॉल आती है या हेल्पलाइन पे हम कॉल करते हैं, तो उनके गाइड करने का एक तरीका होता है, ठीक है? आप जो है ना वो किसी भी होटल के रिसेप्शन में जाते हैं, वहां पे उनके गाइड करने का तरीका अलग होता है। मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, या मतलब हर जगह पे ना अपनी अपनी डीलिंग है, ठीक है? तो वो जो लोग उन्होंने बिठाए होते हैं ना, जो हमें गाइड कर रहे होते हैं, या हमें जिस तरह के क्रू मेंबर्स होते हैं, ठीक है, जहाज में, और हो जो है ना वो जिस तरह के बसेस में होती हैं, ठीक है, तो आपको पता है वो किस तरीके से जो है ना वो गाइड कर रही होती हैं, ठीक है? तो और इसी तरीके से कि अगर आप लोग अच्छे तरीके से गाइड करते हो किसी भी कस्टमर को, ठीक है, तो आपके सब मिलने के 100%, 99% चांसेस हैं कि आपकी जो है ना वो ज्वाइनिंग लाजमी होगी, आपका जरूर जो है ना वो कस्टमर लगेगा, ठीक है? तो इसके लिए कुछ टिप्स एंड टिप्स हैं, और कुछ आपको साथ में चीजें बता दूंगा जो चीजें आप लोगों ने नहीं करनी, ठीक है? तो देखिए, वाकई ऐसे है कि डीलिंग जो हमारी है वो बैकबोन है सब में, हमारे बिजनेस की, हमारे काम की, हमारे ज्वाइनिंग की, हर चीज की। अब डीलिंग के बहुत सारे तरीके हैं, हर कस्टमर, सॉरी, हर मेंबर, हर लीडर अपने तरीके से जो है ना वो गाइड करता है, जिसको जिस चीज से रिजल्ट मिल रहा होता है वो उसको बता रहा होता है, ठीक है? तो डीलिंग के जो है ना बहुत सारे तरीके होते हैं, उसमें से दो डीलिंग के जो है ना वो जरा एक मिनट वेट करिएगा। सर निशान, आप माइक दोबारा मेरा ऑफ अपना जो है ना ऑन करिएगा, मैं मैसेज करूंगा, ठीक है? मैम सैयदा मासूमा काइंडली वेट कर लीजिए, अजान हो रही है। काइंडली वेट कर लीजिए 2 मिनट, सर के पास अजान हो रही है, जैसी अजान खत्म होती है सर माइक ऑन करेंगे। ओके, थैंक यू सर। अच्छा, तो ये चीज है, ठीक है? तो डीलिंग के बहुत सारे तरीके कार हैं, लेकिन उसमें से ना दो मेन जो है ना वो डीलिंग के तरीके होते हैं, ठीक है? एक आपका ऑफलाइन डीलिंग होती है और एक ऑनलाइन डीलिंग होती है, ठीक है? सबसे मेन जो है ना वो आपको ऑनलाइन डीलिंग का बताऊंगा, ऑफलाइन डीलिंग का थोड़ा सा लास्ट पे जो है ना वो आपको बता दूंगा, ठीक है? तो इसी तरीके से यार देखो, एक चीज आपको बता दूं कि डीलिंग जो होती है वो आपकी नेचुरली ही होती है, ठीक है? यानी कि, लेकिन ये कि कुछ चीजें अगर आप उसकी जो है ना वो प्रैक्टिस करो ना, तो वो बेहतर हो जाती हैं। अब मैं आपको बता दूं कि स्टार्टिंग में जब मैंने यहाँ से 4 साल पहले काम शुरू किया था, ठीक है, तो आप यकीन करें, मतलब जिस तरह नॉर्मल चल रहा होता, मैं इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं, मैं सिंपली आपको बताया तो कि हम जो है ना वो अक्सर अपनी अपनी जुबानें बोल रही होती है, सिंधी होती है, पंजाबी होती है, या पश्तो होती है, या
से रखिए, जो भी हम बोल रहे होते हैं उर्दू घर में, जो भी मामला तो चल रहा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना पंजाबी जुबान हमारे घर में बोली जाती है। हालांकि मैं स्टूडेंट था, लेकिन जब मैंने स्कूल या कॉलेज जाना, वहां पे उर्दू बोलनी, घर में आके फिर पेरेंट्स के साथ वही चीज, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जब मैंने कस्टमर्स को गाइड करना ना, मैं दरमियान में उर्दू बोलता था, मैंने बीच में ही जो है ना वो पंजाबी बोलना शुरू कर देनी। मतलब कुछ ऐसे लफ्ज थे जो निकल जाते थे, हालांकि मैं कोशिश करता था कि मेरी चीज हो, ठीक है। और यकीन माने कि जो पहली वॉइस में आपको डीलिंग की बताऊंगा ना, सबसे इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से दो चीजें मैटर करती हैं। या कस्टमर जो आपका है वो आगे मूव ऑन करेगा, या आप उसको भगा दोगे, यानी कि डील ही इस तरीके से आप लोग करोगे, ठीक है। तो वो जो पहली वॉइस थी ना मेरी, उसको बनाने में मुझे कई घंटों लग गए थे। पता नहीं कितनी कितनी दफा, 100 भी बोल सकता हूँ, पता नहीं कितनी दफा मैंने उसको, यानी कि मिसाल तो मैं एक वॉइस कर रहा हूँ, जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इरफान है, ठीक है, और मैं ऑनलाइन बिजनेस करता हूँ, यानी यहाँ पे मैं भूल गया, या मैं कट हो गया, मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है ना वो क्या है, इसी तरीके से जो है ना वो मैंने वॉइस बनाई, काफी प्रैक्टिस की, और उसके बाद जाके वॉइस मेरी बनी। फिर मैंने कस्टमर्स को सेंड करना शुरू की। तो यार देखो, स्टार्टिंग में ना पहली दफा से कुछ भी नहीं होता। मिसाल तो एक ड्राइवर है, एक बिल्कुल एक्सपर्ट है, उसका 10-20 साल का जो है ना वो एक्सपीरियंस है गाड़ी चलाने का, ड्राइविंग का, और मैं आज नया हूँ, तो मुझे तो फिर प्रॉब्लम होगी क्लच मतलब चलाने में, उसका एक्सीलेटर दबाने में, स्टेयरिंग संभालने में, ये सारी चीजें मैटर करती हैं, ठीक है। तो एक्सपीरियंस की बात होती है, लेकिन ये कि अगर एक एक्सपर्ट बंदा, वो कहते हैं ना कि अगर आप ड्राइवर से ड्राइविंग सीखते हो तो आप भी एक दिन ड्राइवर बन जाते हो, वैसे ही है ना। तो इसलिए ये सेशन आप लोग के लिए होते हैं, ये सारा लर्निंग सिस्टम आपके लिए होता है कि आप लोग यहाँ से सीख के चीजें, क्योंकि देखिए मैं आपको चंद चीजें आपको बताया, तो मैंने काफी सेशन में काफी बार बताता हूँ कि चंद चीजों पे आप लोग अपना ख्याल कर लो, आप लोग कामयाब होते हो, आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। पहले कि आप अपनी जो है ना वो सोशल मीडिया मार्केटिंग स्किल्स अच्छी करो, यानी कि टिकटॉक को अच्छे तरीके से चलाना, ठीक है, फेसबुक, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, ये जितने भी हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, इनको प्रोफेशनल तरीके से चलाना सीख लो। उसके बाद अपनी डीलिंग बेस्ट से बेस्ट करो, ठीक है। लाजमी नहीं है कि वो इससे आप लोग करते रहो, आप कुछ नया ट्राई करते रहो। अगर आपको लगता है कि हाँ यार, इस चीज में, इस वॉइस में ऐसा कुछ था जिसकी वजह से कस्टमर ने मेरे साथ ज्वाइन किया, तो उसको मूव ऑन करो, ठीक है, मजीद बेहतर करने की कोशिश करो, ठीक है। अगर ज्वाइनिंग आप लोग पहले लेवल से करवा रहे हो, तो मजीद कोशिश करो कि क्लोजिंग अपनी अच्छी करो, ठीक है। तो इसी के साथ डीलिंग, जो डीलिंग के बाद आ जाता है फॉलोअप का, ठीक है। फॉलोअप का ये मतलब होता है कि आप जब कस्टमर को गाइड कर देते हो, उसको वीडियो सेंड कर देते हो, तो उसके बाद उसको कैसे लेके चलना है, ठीक है। अगर वो आपसे रिप्लाई करता है, यानी कि वीडियो देखने के बाद, तो उसको क्या कहना है, या अगर वो रिप्लाई नहीं करता, या आप उसको मैसेज कर रहे हो वो रिप्लाई नहीं कर रहा, तो उसको कैसे अटैच रहना है, उसको फॉलोअप कैसे करना है, वो चीज होती है। क्लोजिंग जो होती है वो आपके लास्ट पे होती है, जहाँ पे आपने कस्टमर से पेमेंट निकलवानी होती है, आपने उसको लेवल इसके बारे में बताना होता है, वो आपकी अक्सर क्लोजिंग होती है। वो आप पहले लेवल से करवाओ या चौथे लेवल से, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये आपकी होती है क्लोजिंग, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, यानी कोई कस्टमर आपसे सवाल पूछ रहा है, तो बेहतरीन आंसर आपके पास होना चाहिए विद एग्जांपल। कस्टमर आपके साथ यूं ज्वाइन होगा, बस ये 5-6 चीजें हैं, 4-5, ये चीजें एक्सपर्ट कर लो अपने आप को, ठीक है। तो आप लोग जो है ना वो इंशाल्लाह कामयाब हो, कोई इतनी मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो आज जो है ना वो डीलिंग को मैं कंटिन्यू करता हूँ, काफी चीजें बता दी। अब सबसे पहली चीज आपने यार क्या करनी है, कि आप कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, यानी कि आप लोग टीम मेंबर जो न्यूली ज्वाइन होते हैं, वो क्या करते हैं, उन्होंने, उनके सर ने या मैम जो भी होते हैं, उनके सीनियर ने ना उनको गाइड किया होता है। मिसाल तो मैंने ज्वाइन कर लिया, मैंने सारा कुछ ट्रेनिंग ले ली है, अब मेरे पास कस्टमर आता है, मैं कहता हूँ मैं अपनी सीनियर की वॉइसेस फॉरवर्ड करना शुरू कर देता हूँ। अब मैं वो चीजें बता रहा हूँ जो आप लोगों ने नहीं करनी है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको डीलिंग का बताता हूँ, तो इनको ध्यान से आप लोगों ने पॉइंट्स को नोट भी करना है और अपने माइंड में भी रखना है, ठीक है। तो पहली चीज है कि आपने किसी भी अपने अपलाइन सीनियर मेंटोर, मेरी या किसी की भी वॉइस फॉरवर्ड नहीं करनी, हमेशा अपना नाम बनाओ, ठीक है। हम लोग अक्सर करते क्या है कि हम जॉब करते रहते हैं, लेकिन नाम वो अपने ओनर्स का बना रहे होते हैं, ठीक है, जिनके अंडर काम कर रहे होते हैं। मेहनत हमने कई साल लगाए होते हैं अपनी, अगर वही आप 10-20-30 साल लगा के अपनी कोई शॉप बनाते, कोई अपना ब्रांड बनाते, तो लोग आज आपको जानते पहचानते, ठीक है। तो ये चीज होती है। तो इसी तरीके से जो है, आपने किसी की भी वॉइस नहीं यूज करनी, आप अपनी वॉइस बनाओ। चाहे मेरा छोटा भाई है, ठीक है, 16-17 साल का, वो भी ऑनलाइन में काम करते हैं, तो इसी तरीके से जो है ना वो उसको पूरा दिन लग गया एक वॉइस बनाने पे, यहीं से हिसाब लगा लो, ठीक है, मुझे चंद घंटे लगे और उसको पूरा दिन लग गया एक वॉइस में ही बनाने में। तो यार हर बंदे का अपना अपना मामला है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन आप लोग हिम्मत ना हारा करो कि यार मेरे अंदर तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, मैं तो मुझे तो बोलना ही नहीं आता है, क्या चीज़ है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो पहले कि आपने किसी की भी वॉइस नहीं यूज करनी, खुद की वॉइस आपने बनानी है, और हमेशा फ्रेश वॉइस करनी है। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि वो जो है ना वो
दोबारा वही चीज वॉइसेस फॉरवर्ड कर रहे होते हैं। ठीक है, यानी कि आपने घर में बैठे जिस तरह की पीछे आवाजें आ रही होती हैं, तो आप लोग जो है ना वो वही वॉइसेस दोबारा फॉरवर्ड करते हुए कस्टमर को किया, फिर अगले को भी, दूसरे तीसरे चौथे पांचवे को। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, आपने हमेशा फ्रेश वॉइस ही करनी है, ताकि एक अलग बंदे को पता लगे कि हाँ यार ये खुद का ही काम चला रहा है। कुछ लोग समझते हैं कि शायद ही किसी और बंदे का यूज कर रहा है और जो है ना वो हमारे साथ जो है ना वो स्कैम कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग बिल्कुल भी नहीं, ये भी आपने मिस्टेक नहीं करनी। उसके बाद तीसरी चीज जो आती है वो ये आती है कि अगर कोई कस्टमर आपसे आ रहा है, ठीक है, सोशल मीडिया की बात है, अब व्हाट्सएप पे बंदा आ गया, ठीक है, वो आपको कहता है हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम, या डिटेल भेज दो या हम लोग जिस तरह वो कैप्शन यूज कर रहे हैं, वो कहते हैं जी 50,000 भेजो, 1 करोड़ भेज दो। अब लोग पैसे भी मांगते हैं, ठीक है, कुछ कहते हैं हेल्प कर दो जी, मेरा ऐसे मतलब ये समझ रहे हो ना कि कोई भी मैसेज स्टार्टिंग से जब उसकी जो कन्वर्सेशन जो है ना वो उसके साथ हमारी जो स्टार्ट होती है, वो कोई भी मैसेज हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे आई थिंक मैंने एक नंबर सेव किया है, ठीक है, मैंने कस्टमर गाइड किए हैं, लेकिन जो है ना वो मेरे पास टाइम नहीं था, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। ओके, ये नंबर मैंने सेव किया है। अच्छा ये देखो, अब उसने हाय का मुझे मैसेज भेजा, ये फैजान है, ठीक है। सबसे पहले ये जो है ना वो आपको वो स्टार्टिंग में कोई भी मैसेज करता है, ठीक है, आपने सिंपली करना है कि आपकी कोशिश होनी है कि आपका बिजनेस व्हाट्सएप हो, आपका जो है ना वो वेल जो है ना वो सारी आईडी जो है ना प्रॉपर, आपका प्रोफाइल बिजनेस अपना सारा सारा डिस्क्रिप्शन वगैरह, और आपकी प्रोफाइल जो है ना व्हाट्सएप की प्रॉपर बनी हो, आपकी प्रोफेशनल डीपी लगी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका एक अच्छा सा ऑटो मैसेज लगा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, सादा होना चाहिए। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि उसमें जो हम कहते हैं ना कि सेव मी नंबर एंड सेंड मी स्क्रीनशॉट, देखो कुछ लोग पढ़े लिखे हैं उनको समझ आती, कुछ लोग ना उर्दू समझ रहे होते हैं, इंग्लिश उनको नहीं आती, तो आप लोग इस तरह लिख सकते हो कि सबसे पहले आप मेरा नंबर सेव कर लें और मुझे स्क्रीनशॉट भेज दें। अब आम सा बंदा जो है ना उर्दू पढ़ने वाला भी उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है, तो वो बंदा आपको इजीली समझ, अब देखिए इसने पीछे नीचे में कहा भी है कि वॉइस भेजो, लेकिन उसको स्क्रीनशॉट का समझ आ गया, इंग्लिश की समझ नहीं आई, देखो। तो यही चीज है कि आप लोगों ने अपना ऑटो मैसेज सादे से सादा रखना है, ज्यादा लेंथी भी उसको उसमें कोई नहीं, आपने जो है ना वो कुछ लोग सीवी आपने लिख देनी है या आपने एक्सपीरियंस लिख देना है ऑनलाइन, नहीं, सादा से ये लिख दो। मैं तो आपको कहूंगा कि सिटी भी निकाल दो, ठीक है, सिटी भी लगा सकते हो, ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, इनको आप लेके चल सकते हो, तो ऑटो मैसेज आ जाएगा। ठीक है, अब वो कोई भी मैसेज, अब यहाँ समझो कि उसने आपको रिप्लाई कर दी, जिस तरह की उसने स्क्रीनशॉट दे दिया, उसको समझ नहीं आई तो मैंने उसको वॉइस की, तो उसने कहा जी मेरा नाम फैजान है, ये ठीक है जो भी है, उसने कहा मैं नंबर सेव कर लिया। ठीक है, तो अब ये चीज है कि यहाँ पे आपने करना क्या है कि अगर कोई बंदा यू यहाँ पे सबसे पहले देखो स्टार्टिंग में आपने एक अच्छे तरीके से लेके चलना है, ये नहीं कि पकड़ी डिटेल और सारी की सारी सेंड कर दी, तो ये अनप्रोफेशनल तरीका है। ठीक है, वो बंदा कहेगा कि यार बंदा वेला ही बैठा हुआ है, इसने सारे का सारा डाटा एकदम इससे सेंड कर दिया, तो वो एक थोड़ा अनप्रोफेशनल तरीका लगता है। तो हमेशा अपने आप को प्रोफेशनल रखो और लोग मजबूर हो जाएं आपसे डिटेल लेने के लिए, आप ऐसा रवैया उनके साथ जो है ना वो रखो। ठीक है, सबसे पहले तो हो गया ये, सबसे पहले आपने करना क्या है कि उसका इंट्रोडक्शन लेना है, और उसके बाद उसको कहना है कि सर आपने नंबर सेव कर लिया, अगर वो स्क्रीनशॉट दे दो तो ठीक है, कुछ लोग समझते हैं कि ये भी प्राइवेसी, क्योंकि स्कैम वगैरह का मामला चल रहा है, तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग नहीं भी देते हैं, तो उसे कहना कि कोई मसले वाली बात नहीं है, आप मुझे बता दें कि नंबर सेव कर लिए, तो वो सिंपल कहेगा कि जी मैंने कर लिया, तो कोई बात नहीं, आप आगे मूव ऑन करो। इससे पहले अब यहाँ पे एक सवाल और आता है, कुछ लोग आपसे जो है ना वो डिटेल वगैरह नहीं देंगे, कहता है डायरेक्ट बताओ इन्वेस्टमेंट है कि नहीं, बस मेरा टाइम ना जाया करो, अपना टाइम ना जाया करो। ये कहेंगे कि इन्वेस्टमेंट का पूछते हैं या पूछते हैं कि काम क्या है, पहले ये बताओ, फिर हम आपको डिटेल प्रोवाइड करेंगे। अब यहाँ पे आप एक वॉइस उसको कर सकते हो कि सर देखिए, सबसे पहली बात कि हम जब भी किसी के पास इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, तो हम ये नहीं कहते कि हमारी जॉब क्या होगी, हमारी सैलरी पैकेज क्या होगा, हमारी प्रमोशन कब होगी, हम आगे कब बढ़ेंगे या क्या मामला है। तो सर इस तरह नहीं होता है, ये मैम जो भी हो, कि देखिए हर चीज का एक तरीकाकार होता है, कि रूल एंड रेगुलेशंस होती हैं, और इस चीज को हमें फॉलो करके चलना पड़ता है। अगर आप वहां पे अपना ही जब मामला झाड़ते रहोगे, तो ऐसा है तो आपको ना तो जॉब मिलेगी, और बल्कि आपको वो फारिग भी कर देंगे, क्योंकि आपका इंप्रेशन जो है ना वो गलत है, और वो इस तरह के बंदे को थोड़ी रखेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से आपसे सबसे पहले आपका प्रॉपर इंट्रोडक्शन लिया जाता है, आपसे आपका एक्सपीरियंस पूछा जाता है, और एटीसी बहुत सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप मुझे अपनी डिटेल प्रोवाइड करें, आपका इन्वेस्टमेंट के हवाले से सवाल है या आपका काम के हवाले से सवाल है, आपके सारे के सारे सवाल मैं क्लियर करूंगा। 100 बार भी पूछे मैं क्लियर करूंगा, आप 100 सवाल भी करो मैं उसका जवाब दूंगा, लेकिन पहले अपना इंट्रोडक्शन करो। यहाँ पे अगर वो समझदार हुआ तो करेगा, बहस में बसा करता तो उसको सिंपलीफाई कर दो। ठीक है, या तो फिर डिटेल उसको आप फॉरवर्ड कर दो, चलो वो जो है ना वो उसको ये चीज तो होगी। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने प्रॉपर ये चीज लेके चलनी है। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, जरा यहाँ तक क्लियर है तो मुझे बताएं, ताकि फिर हम नेक्स्ट जो है ना वो कंटिन्यू करें। ठीक है, चैट बॉक्स में बता दो एक बार जल्दी से, क्लियर है?
क्योंकि यकीन मानो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बिल्कुल भी हल्के में ना लेना। हम लोग करते क्या, हम तुक्केबाजी लगाते हैं, जो आया पकड़ा उसको जैसे दिल किया गाइड किया, वो इसमें बच्चों में बैठे हैं, मतलब पार्टी में बैठे हैं, स्कूल में बैठे हैं, जहां पे दिल किया खाना खा रहे हैं, साथ में मूवी देख रहे हैं, पीछे गाने लगे हुए हैं, जनाब हम डीलिंग कर रहे हैं। यार ऐसा नहीं है, ऐसे आप अपने कस्टमर्स को जाया कर रहे हो। ठीक है, तो कस्टमर को जो है ना वो एक इत्मीनान से, इजी से, अच्छे से, प्रोफेशनल तरीके से गाइड करो। ठीक हो गया, चलें नेक्स्ट आप फोकस करें अपना। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये चीज होगी है, पेन भी मैंने ऑन करना भूल गया। अब ये चीज होगी, ठीक है, उसका कोई भी मैसेज आता है, सिंपली आप करोगे उसकी इंट्रोडक्शन लो। ठीक है, इंट्रोडक्शन लेने के बाद आपने सिंपली करना क्या है, आपने अब क्या करना है, अब वो समझ इस चीज को जो है ना वो समझ गया है। ठीक है यार, बंदे ने पेमेंट भी देनी थी, उसकी कॉल भी आ रही है। चले खैर कोई बात नहीं। अब ये चीजें हैं कि देखिए यहाँ पे आपने इसको यहाँ तक गाइड कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे आई थिंक आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। ठीक है, इतना प्रोफेशनल तरीका आप लेके चलें। आगे सबसे इससे भी बेहतरीन चीजें और इससे भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बस ये बात याद रखें, किसी को भी इन्वेस्टमेंट का नहीं बताना, किसी को काम का बताना नहीं, वीडियो देने से पहले पहले। ये भी आपने बाद में, कुछ लोग कहते हैं जी हमने यहाँ पे मेंबर ज्वाइन करवाने होते हैं, हमने टीम बनानी होती है, हमने डॉलर सेल करने होते हैं, नेटवर्क बनाना होता है, और यहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी होती है, इन्वेस्टमेंट जी 500 से शुरू होता है। नहीं, ऐसा नहीं है, गलती कर रहे हो। ठीक है, तो अपने कस्टमर जाया ना करो, जो चीजें बताई जा रही हैं उस पर फोकस करो। सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, बार बार देखो, 100 बार देखो, लेकिन अपने आप को एक्सपर्ट करो इस चीज में। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट आता है, सबसे पहले आपने जो वॉइस करनी है। ठीक है, आपकी फर्स्ट जो वॉइस है वो आपने ये करनी है कि देखें, आप लोग लाजमी नहीं कि जो चीजें मैं बता रहा हूँ आप लोग उसकी इसको ही फॉलो करो। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट्स आपके सामने ही। ठीक है, तो अभी ये चीज है कि अगर आपको अच्छा लगता है तो आप फॉलो कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं इस चीज में। ठीक है, लेकिन आप, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहा करें, नई चीजें एक्सपीरियंस करते रहा करें। या सबसे बेहतरीन चीज तरीका ये है कि मेरे अलावा काफी सारे मेंटोर्स देते हैं डीलिंग का तरीका। ठीक है, यूट्यूब चैनल पे भी पड़ा हुआ है, आप जाएं, उन उनकी वॉइसेस अपना डीलिंग सुने, उसका मिक्स करके एक बेहतरीन सी वॉइस बनाओ, यानी एक बेहतरीन सी डीलिंग करो, ये भी अच्छा आपके लिए। तो ये आइडिया भी साथ साथ मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी बता रहा हूँ कि जो करना है जो नहीं करना ये भी है। अब पहली वॉइस आपको सुनाने से पहले, बताने से पहले, मैं कुछ चीजें यहाँ पे आपको रखूंगा कि देखो, जब भी वॉइस करनी है ना, ठीक है, फ्री होके हमेशा वॉइस करनी है। डी कस्टमर को गाइड करना है, हफड़ा दफड़ी में नहीं, फ्रेश वॉइस मैंने की तो फ्रेश ही करनी है। ये सुन ले आपने, बहुत सारे लोग गलती करते हैं। देखिए एयरपोर्ट्स का ठीक है, एयरपोर्ट्स के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, एयरबड्स वगैरह हम जो यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन जो होती है ना हेड फ्री में जो है ना फड़फड़ाने की आवाज आ रही होती है, वो अजीब ही माहौल, अनप्रोफेशनल, अक्सर लड़कियां ज्यादा यूज कर रही होती हैं। तो आपने करना क्या है, चाहे आप लड़का हो लड़की हो जो भी हो, आपने कभी भी हेड फ्री लगा के वॉइस नहीं करनी। ठीक हो गया पहली चीज। दूसरी बात है, पीछे किसी किस्म का शोर नहीं होना चाहिए, ना बच्चों का, ना बर्तन गिरने का, ना म्यूजिक, ना कुछ चक्करबाजी। ठीक है, बिल्कुल शांति होनी चाहिए, सिर्फ आपकी आवाज है। ठीक है, तीसरी चीज, कभी भी आपकी आवाज स्लो नहीं होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर, स्लो से मुराद है कि लो वॉल्यूम। ठीक है, आगे इसका भी एक और चीज बताता हूँ कि लो वॉल्यूम नहीं होना चाहिए और ज्यादा तेज भी नहीं होना चाहिए कि उसके आप कानों में बज रहे हो। ठीक है, यानी एक नॉर्मल सी मिडिल आपकी वॉइस होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद चौथा पॉइंट आता है कि आपकी आवाज जो है ना वो, यानी कि आपकी वॉइस ज्यादा तेज भी नहीं होनी चाहिए, मतलब आप इतनी जल्दी से बोलेंगे अस्सलाम वालेकुम सर कैसे हैं आप, मतलब इस तरह बोलने उसको समझ ना आए, इस तरह की भी वॉइस नहीं होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो आपकी एक चीज और है कि बिल्कुल स्लो आवाज भी नहीं चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम इरफान है, यानी कि मतलब है तो इजी लेकिन बुरा लग रहा है क्योंकि आपके पास, किसी के पास इतना टाइम नहीं हो गया था यार, जल्दी जल्दी होना चाहिए। ठीक है, तो आपने करना क्या है, ये गलतियां नहीं करनी। ठीक है, एक नॉर्मल वॉइस होनी चाहिए, हर चीज आपने एक बैलेंस में रख के चलनी है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये कि मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरीके से वॉइस करनी है। ठीक है, आपको जो है ना वो ये चीज, वॉइस तो चलेगी नहीं लेकिन मैं आपको बोल के बता देता हूँ, बाकी आप लोग रिकॉर्डिंग में सुन लेना बार बार। ठीक है, जिस तरह भी आप लोग, ठीक है, तो वॉइस लाजमी नहीं आप इसको कॉपी करें, आप अपने अपनी तरफ से भी कोई कर सकते हैं, लेकिन मैं जिस तरीके से करता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपने करना है, जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम इरफान है। ठीक है, और मैं बिजनेस ऑनलाइन कोच हूँ। ठीक है, या ऑनलाइन बिजनेस कोच हूँ, या बिजनेस, कुछ लोग ना यहाँ पे बिजनेस कंसल्टेंट है, वो बोलते हैं बिजनेस कंसल्टर। आपने अपने अल्फाज पे भी गौर करना है कि मैं बोल क्या रहा हूँ। अगर ये नहीं बोलना आता, ठीक है, तो आप सिंपली ये बोल सकते हो, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, साथ में वॉइस का भी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इरफान है और मेरा काम है लोगों को ऑनलाइन वर्क प्रोवाइड करना। ये ऑनलाइन बिजनेस का मतलब, बिजनेस कंसल्टेंट का मतलब, या जॉब प्रोवाइडर या बिजनेस प्रोवाइडर, उसका मतलब यही उर्दू में, सादा अल्फाज में। कोशिश करो कि अपनी डीलिंग सादा यूज करो। ठीक है, आप देख लिया करो, अगर वो बंदा उसकी एज ठीक है,
ठीक है, अच्छे एरिया से है, तो फिर उसके हिसाब से उसको गाइड करो। लेकिन ये बात याद रखना कि सारी को सब बंदों को एक जैसा गाइड नहीं करना। कोई गांव से होते हैं तो कोई थोड़े प्रोफेशनल होते हैं, ठीक है। जहां पे आप उस बंदे को गाइड कर रहे हो, जहां पे आप उसको 500 वाला गाइड कर रहे हो, वो 5,000 से भी कर सकता है। लेकिन अगर आप उसको 500 का बता दोगे तो फिर 500 से कर लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से कि आपने बेहतर चीज रखनी है और सभी को सेम गाइड नहीं करना, उसके तरीके से उसको गाइड करना है, ठीक है। तो पहले आप वॉइस कर सकते हो, अस्सलाम वालेकुम सर, बेसिकली मेरा काम है लोगों को ऑनलाइन वर्क प्रोवाइड करना, ठीक है। तो अगर आपने पहले कभी ऑनलाइन काम किया हुआ है या नहीं किया हुआ, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर आपने किया हुआ है तो वेल एंड गुड, अगर आपने नहीं किया हुआ तो कोई मसले वाली बात नहीं। मैं यहाँ पे आपको प्रॉपर टीचर ट्रेन करूंगा, प्रॉपर आपको गाइड करूंगा, प्रॉपर आपको काम के बारे में जो है ना वो समझाऊंगा, ठीक है। सर देखिए, जिस तरह आपको पता है कि कोई भी काम सीखना है या समझना है, उसको टाइम तो देना पड़ता है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे काम को भी समझने के लिए, सीखने के लिए आपको टाइम तो देना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप जो है ना वो अभी फ्री हैं तो आप मुझे बता दें, तो मैं आपको इंशाल्लाह जो है ना वो डिटेल जो है ना वो शेयर कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, ठीक है, एक वॉइस या सारी चीजें आप जो है ना वो, अस्सलाम वालेकुम सर, मैं ऑनलाइन बिजनेस कोच हूँ, ठीक है, या मैं बिजनेस प्रोवाइड करता हूँ। अगर आपने पहले काम किया हो या नहीं किया, यहाँ पे ये चीज निकाल के आप ये भी यूज कर सकते हो। 1 मिनट अब अजान होने लगी, उसके बाद मैं कंटिन्यू, वेट करिएगा। सर निशान, उसके बाद मैम काइंडली मेरा माइक ओपन कर दीजिएगा, ठीक है। जी तो मेंबर्स, अच्छा नेक्स्ट हम जो है ना वो इससे आगे मूव ऑन करते हैं, ठीक है। अभी ये तो बता रहा था आपको वॉइस के बारे में, ठीक है। आप इस तरीके से उससे पूछ सकते हैं
किसी सर अगर आप या मैम जो भी हो अगर आप फ्री हैं तो मुझे बता दें, मैं आपको डिटेल शेयर कर देता हूँ। या इस तरह भी यूज सकते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इरफान है और बेसिकली मेरा काम है लोगों को ऑनलाइन वर्क प्रोवाइड करना, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट हैं, हाउस वाइफ हैं या जॉब होल्डर हैं, कोई भी पर्सन है, हर बंदा ये इजीली काम कर सकता है, ठीक है। और उसके बाद जो है ना, इसमें कोई एज मैटर नहीं करती, कोई क्वालिफिकेशन या कोई भी जो है ना वो चीज मैटर नहीं करती है, ठीक है। तो अभी ये कि अगर आप जो है ना वो नहीं, यहाँ पे आप फ्री मतलब यानी कि आप पूछ सकते हैं या डायरेक्ट उससे ये भी कह सकते हैं कि सर मैं आपको नीचे डिटेल जो है ना वो शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। आप उसको चेकआउट कर लें और चेक करके मुझे जो है ना बता दें, उसके बाद इंशाल्लाह फिर मैं आपको आगे गाइड कर देता हूँ, ठीक है। ये चीज आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक वॉइस आप और ऐड कर लो, ठीक है। सेकंड वॉइस में आप ये यूज कर सकते हो कि सर देखिए डिटेल मैंने आपको शेयर कर दी है, ठीक है। तो आपने करना क्या है कि देखिए सर, जितना आपको पता है कि यूट्यूब की जो वीडियो होती है उसको हम स्किप भी कर सकते हैं, फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, पॉज भी कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो आपको किसी चीज की भी समझ नहीं आएगी और आपके जितने भी क्वेश्चन है, चाहे वो काम के हवाले से हो या इन्वेस्टमेंट नहीं बोलना, इन्वेस्टमेंट बोल दिए तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हैं कि सर आपके, मैं जानता हूँ कि आपके काफी क्वेश्चन हो गए कि काम क्या है, करना क्या होगा, कैसे आएगा, अर्निंग कब आएगी, कैसे आएगी, मतलब जितने भी आपके क्वेश्चन है सारे के सारे आपके वीडियोस में क्लियर हो जाएंगे। सो काइंडली आपने वीडियो शुरू से लेके लास्ट तक लाजमी देखनी है और साथ में मेरा आप नंबर लाजमी सेव कर लें। और जो है ना वो स्टेटस जब भी मेरा लगे या जब भी शो हो आपको, आपने लाजमी उसको देखना है, क्योंकि स्टेटस के भी थ्रू आपको जो है ना वो अपडेट मिलती रहेगी। इस तरीके से आपके स्टेटस के व्यूज भी हो जाएंगे, आपका भी काम पक्का हो जाएगा, नंबर भी वो सेव कर लेगा और ये भी जो है ना वो चीज आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये दो वॉइसेस आप यूज कर सकते हो। आप तीसरी वॉइस में आप कहेंगे कि सर क्या चीज है, तीसरी वॉइस में मैंने इसको ये कहा है कि सर देखें वीडियो जो है वो 12 से 13 मिनट की है, ठीक है। तो मैं आपको जो है ना 15 से 20 मिनट देता हूँ, ठीक है। आप वीडियो मुकम्मल देख के आप मेरे से जो है ना 15 से 20 या 25 मिनट के अंदर या आधे घंटे के अंदर जो है ना रब्ता कर ले, नहीं तो मैं आपको खुद ही मैसेज करके पूछ लूंगा कि आपने वीडियो देख ली या नहीं देख ली, ठीक है। तो ये चीज आप कह सकते हो। तो देखिए ना, ये अलग चीजें एक्सपीरियंस आपने एक्सपीरियंस करते रहना है जिससे आपको अच्छा रिजल्ट मिले, वो आपने मूव ऑन करना है। सो ये वॉइसेस थी और ये रिकॉर्डिंग है, ठीक है। रिकॉर्डिंग आप लोग मतलब 3 मिनट की भी बनी हुई है और ये भी प्रोवाइड कर सकते हो। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं ऑफलाइन डीलिंग के बारे में। देखो यार, इसी तरह जिस तरह मैंने आपको डीलिंग बताई, आप इसको कॉपी पेस्ट कर लो, ठीक है। चाहे इसको ही कॉपी पेस्ट कर लो, लेकिन इंशाल्लाह आपको बड़े अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। दूसरी बात है, ऑफलाइन डीलिंग होती है कि देखो आप रेस्टोरेंट में जब खाने के लिए जाते हो या आप सलोन में कहीं जाते हो या मतलब कहीं भी जाते हो, आप ग्राउंड में खेलने के लिए जाते हो, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हो, यार आप अपना प्लान शेयर करो। प्लान नहीं शेयर कर सकते तो नंबर ही शेयर कर लो। रेस्टोरेंट में थोड़ी चीज लगता है, लेकिन आप जो वेटर्स होते हैं ना, उनके उनके साथ ये चीज कर सकते हो कि यार आप मतलब अटैच हो सकते हो कि यार आप कितनी सैलरी करते हो, मतलब कमाते हो, या कितनी देर काम करते हो, कितने घंटे की ड्यूटी, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। क्यों ना मैं आपको एक ऐसा बिजनेस बताऊं, देखो यार इतना महंगा रेस्टोरेंट है, या मतलब देखो जाहिर बात है हमारे पास पैसे हैं, हम एक अच्छी इनकम कर रहे हैं और आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हम डिनर के लिए आए हैं, लंच जो भी हो, ठीक है। तो अगर आप भी साइड जो है ना बिजनेस मतलब है ना वो साइड इनकम करना चाहते हैं अपने काम के साथ, जो है ना वो इसको पार्ट टाइम करना चाहते हैं कि 2 घंटे, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप इसको ट्राई कर सकते हो, ठीक है। नंबर एक्सचेंज कर लो, उसको स्टेटस दिखाओ, उसको स्टेटस इतना दिखाओ कि वो बंदा मजबूर हो जाए तुम्हारे साथ ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। तो ऑफलाइन डीलिंग से मुराद है कि डीलिंग सारी सेम है, सिर्फ उसमें आपने प्लेटफॉर्म का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन करवाना होता है, ठीक है। उसके बाद आप उसको विड्रॉवल का समझा दो, ठीक है, और काम का समझा दो, और उसके बाद उसको लेवल लिस्ट यानी कि लेवल्स के बारे में बता दो कि सर ये लेवल करेंगे तो इससे ये बेनिफिट होगा, ये 500 वाला है, 1500 वाला। ये नहीं, आप अपने अल्फाजों में, आसान अल्फाज में 5-6 मिनट में उसको 10 मिनट में गाइड कर दो, ठीक है। तो ये होती है ऑफलाइन डीलिंग, ठीक है। सो खास करके ऑफलाइन डीलिंग होती नहीं, क्योंकि आपको पता है कि डिजिटल दौर है और फिर ऑनलाइन में सारी चीजें होती हैं। तो आप प्रेफर करूंगा कि आप लोग जो है ना ऑनलाइन ही करो, लेकिन मौका मिले तो ऑफलाइन भी लाजमी करो, ठीक है। तो बाकी आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, सारी चीजें क्लियर होगी। मैंने फुल कोशिश की है, क्योंकि आप देखेंगे 3 मिनट रह गए मीटिंग खत्म होने में, तो मैंने 40 मिनट लगा दिए ये थोड़ी सी डीलिंग के लिए, ठीक है। आगे है फॉलोअप का। फॉलोअप इंतहाई जरूरी है, वो मैम आमना जो है ना वो आपको बताएंगी कि किस तरीके से जो है ना वो आप लोग फॉलो करोगे। ये ना 3 चीजें हैं, डीलिंग, फॉलोअप, क्लोजिंग। ये 3 चीजें, इन तीनों में एक्सपर्ट करो अपने आप को, ठीक है। और स्टेटस दबा के अच्छे से बेहतरीन लगाया करो, प्रोफेशनल आपकी खुद ज्वाइनिंग हो जाएगी। बाकी सर निशान अगर आप अवेलेबल है तो कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच सर। माशाल्लाह से आपने बहुत ही जबरदस्त तरीके से जो डीलिंग का मेथड्स बताए, तरीकाकार बताए। असल में चीज जो होती है ना वो यही चीज होती है कि हम अगर एक चीज के तरीकाकार को समझ जाएं तो कामयाबी की तरफ बढ़ जाते हैं। उम्मीद करता हूँ लीडर्स कि आप सबको जो है सर का तरीकाकार जो है वो बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, यहाँ पर जो है टाइम कंप्लीट होने लगा है, सेशन ऑफ होने लगा है। तो मैं आप सबका भी शुक्रगुजार हूँ कि आप सब जो है अपना कीमती टाइम निकाल कर आए और बहुत कुछ आप लोगों ने
सीखा होगा आज के सेशन के अंदर। ग्रुप के अंदर आप सबने अपना रिव्यू लाजमी देना है, ठीक है। और इंशाल्लाह ताला अगर जिंदगी ने साथ दिया तो कल जो है सेशन में मुलाकात होगी आप सबके साथ। तो दुआओं में याद रखिएगा और अपना भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।